गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। जैसा कि आप सबको पता है कि हम 8.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 8.2 से आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो वर्ड है ये आपने पहले भी सुन रखा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? दोज एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसा होता है वो हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करते हैं तो एक राइट ट्रायंगल में हम इनको स्टडी करते हैं। कोई भी राइट ट्रायंगल मान के चल लेते हैं हम। सपोज ये कोई राइट ट्रायंगल है ABC। ये एंगल B जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल B अगर 90 डिग्री है तो एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा? एंगल A प्लस एंगल C इज ऑल्सो 90 डिग्री, बिकॉज तीनों का सम तो 180 होता है ना। तो ये अकेला 90 का, तो ये दोनों का सम कितना बच गया? 90 डिग्री। तो A प्लस C 90 है, तो A एंड C आर कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल A एंड एंगल C आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो इसका यूज करके मैं एंगल A को लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस एंगल C, या एंगल C को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल A। ठीक है, यहां से ये दो बातें हम लिख सकते हैं। ये बात आई समझ में? कोई भी राइट ट्रायंगल है, एक एंगल 90 होता है उसमें, तो जो बचे हुए दो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। यानी कि अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें जो कि B पे राइट एंगल है, तो यहाँ A और C क्या हो जाएंगे? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और उसके अकॉर्डिंग हम कैसे लिख सकते हैं कि एंगल A को लिख सकते हैं 90 माइनस C और C को लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल A। ठीक है, ये छोटी सी बात थी। अब अगर आपको ये चेक करना है कि साइन A की क्या वैल्यू हुआ करती थी, जो आपको रूल पढ़ाया गया था PBP HHB, ये रूल पढ़ा था ना आपने। तो साइन A, अब देखो A 90 के ऊपर वाला है, ठीक है ना, तो इसमें कॉस की वैल्यू आएगी। कॉस की वैल्यू क्या? B अपॉन H, यानी कि B क्या है? इसका बेस है BC और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। ये बात हुई क्लियर? ठीक है, तो साइन A इज इक्वल टू हो गया हमारा BC अपॉन AC। ठीक है, ऐसे ही कॉस A, और देखो क्या होगा कॉस A भाई फिर वही ऊपर वाला एंगल है, तो इसमें अब साइन की वैल्यू आ जाएगी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा AB और हाइपोटेन्यूज है AC। ठीक है, 10A की और वैल्यू देखो क्या होगी? 10A क्या होगा? परपेंडिकुलर, 10 का उल्टा हो जाता है ना जब एंगल ऊपर वाला हो, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस क्या है? BC और अपॉन परपेंडिकुलर क्या है? AB। ये बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, अच्छा, अब साइन C देखो क्या होगा? साइन C तो 90 के सामने वाला एंगल है, तो ये डायरेक्ट रेशियो चलेंगे, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है AB, हाइपोटेन्यूज है AC। ठीक है, ऐसे ही cos C की वैल्यू देखो, cos C क्या होगा? cos ऑफ C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा? BC और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। और 10C क्या होगा? 10C, अब C तो सामने वाला एंगल है 90 के, तो रेशियो डायरेक्ट चलेंगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC। ये चीजें आ गई आपने। ठीक है, 6 के 6, मतलब A में और C में दोनों में हमने निकाल ली यहां से वैल्यू। अब अगर जो ये है साइन C है, C को देखो यहां से हम 90 माइनस A लिख सकते हैं ना। तो अगर इसकी जगह मैं ओनली C की जगह देखो साइन 90 माइनस A लिख दूं तो कोई बुराई होगी? कोई बुराई नहीं है ना। यहाँ पे C की जगह हमने लिख दिया 90 माइनस A, और ये है क्या? AB अपॉन AC। इस C की जगह लिख दिया 90 माइनस A, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 माइनस A हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये लिख दिया 90 माइनस A। ये किसके इक्वल है? AB अपॉन AC की, और AB अपॉन AC किसके इक्वल है? कॉस ए के। तो यहां से क्या आइडेंटिटी आएगी?
साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए। क्लियर हुई ये बात? साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए। सिमिलरली कॉस सी है, कॉस सी की जगह वही 90 माइनस ए रख देंगे हम यहां से, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, और बी सी अपॉन ए सी किसके इक्वल है? साइन ए के। तो यहां से क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू साइन ए। ठीक है, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू साइन ए। ठीक है, टेन सी, ये देखो यहाँ टेन सी किसके इक्वल है हमारा? सी की जगह 90 माइनस ए लिख दिया, टेन 90 माइनस ए किसके इक्वल हो गया? ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी किसी के इक्वल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी सी अपॉन ए बी है ये। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/10 ए हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी, और 1/10 ए क्या होता है? कॉट ए। कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो गया? ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी अपॉन बी सी के इक्वल क्या आ जाएगा? 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट ए। ठीक है, तो ये तीन आइडेंटिटी आई है हमारे यहां से। कौन सी? साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, और 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। ये आपको समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही तीनों दूसरी होती हैं, मतलब अगर इसको ए को पुट कर लेता मैं 90 माइनस सी, तो यहाँ कॉस आ जाता है, ऐसे ही चेंज हो जाएंगे सारे हैं। तो क्या क्या आइडेंटिटी बनी हमारी? साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ए। अगर इनको यहां रिप्लेस करते हैं ना मैं एक जगह, तो फिर ये उल्टे बन जाते हैं। तो इन सारी आइडेंटिटीज को एक बार मैं एक जगह लिख लेता हूं। क्या होगा? क्या क्या आइडेंटिटीज हैं? साइन 90 माइनस ए, 90 में से कुछ माइनस करेंगे तो साइन का बन जाएगा कॉस, और जो माइनस करेंगे वो एज इट इज। तो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो गया? कॉस ए। और दूसरा अगर कॉस में से माइनस करेंगे तो वो साइन बन जाएगा। कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा? ये साइन ए। ठीक है, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में, इसी तरीके से 10 कॉट में और कॉट 10 में। 10 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू 10a। ठीक है, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, साइन कॉस में कॉस साइन में, 10 कॉट में कॉट 10 में। ठीक है, और जो बच गया सीकेंट 90 माइनस ए, सीकेंट 90 माइनस ए, ये कॉसिकेंट में चेंज हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस ए, सॉरी कॉसेक ए में। कैसे होगा देखो, साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल है? कॉस ए के। इस साइड रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन साइन 90 माइनस ए, और इस साइड रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, सॉरी इनका इधर लिख लेंगे इनको, तो ये अपोजिट हो जाएंगे आपस में, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉस होता है, कॉस का रेसिप्रोकल साइन। इससे इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना सेकंड वाले का, तो 1 अपॉन कॉस 90 माइनस ए विच इज सीकेंट 90 माइनस ए, और इस साइड रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन साइन ए विच इज कॉसेक के। ठीक है, और दूसरा इधर से लिखेंगे तो कॉसेक में से कुछ माइनस होगा, कॉसेक 90 माइनस ए, ये क्या हो जाएगा हमारा? सीकेंट ए। ठीक है, ये आइडेंटिटीज आपको लर्न हो जानी चाहिए, इस पे बेस हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। एक बार मैं इनको रफली पुट करनी सिखा देता हूं आपको, कैसे पुट होगी देखना एक बार। जैसे कि बड़े ध्यान से देखना, साइन 75 डिग्री है, ठीक है, कोई कहे भाई इसको कॉस में चेंज करो, कॉस में कैसे चेंज करेंगे? अब हमें पता है कि भाई 75 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेंगे तभी तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा ना। तो 75 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 15। 75 का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? 6th क्लास का क्वेश्चन है ना, तो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 75, तो 90 माइनस 75, ये कितना हो गया? 15। तो जब भी चेंज करना हो तो कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना उसका। तो साइन 75 है मान लो, इसको मेरे को कॉस की टर्म्स में चेंज करना है, तो साइन 75 हो गया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 15, बोल सकते हैं 70 को, 75 को 90 माइनस 15 बोल सकते हैं।
अब ये फॉर्मूला यूज करो, साइन 90 माइनस ए की जगह क्या है यहाँ पे 15, तो इसमें किस में चेंज हो जाएगा, ये कॉस ए और ए की प्लेस पे क्या है 15, ठीक है। तो साइन 75 की जो भी वैल्यू होगी और कॉस 15 की जो भी वैल्यू होगी दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कि कॉस 45 है, कॉस 45 डिग्री है, इसको साइन में चेंज करना है तो 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 45 ही होता है वो तो, ठीक है। तो इस कॉस 45 को क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 45, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 45 को क्या लिख सकते, ओनली कॉस की जगह कॉस लिख लिया है एज इट इज, और 45 की जगह 90 माइनस 45, तो 90 माइनस 45 इज 45, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये कॉस वाला फॉर्मूला, कॉस 90 माइनस ए की जगह क्या आ गया बस 45 इज इक्वल टू साइन ए, और ए की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 45, तो यानी कि ये कॉस 45 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, साइन 45। और ये आपको टेबल बनाए थे जब भी बताया था, कॉस 45 1/√2 और साइन 45 भी 1/√2, ये दोनों वैल्यूज क्या होती हैं इक्वल, ठीक है। क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत फंडा, और जो इसके क्वेश्चंस करेंगे उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब जो एक्सरसाइज हमारी 8.3 है उसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, वहां आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ना एक दो बातें और सिखा देता हूं आपको। देखो जैसे साइन 0 है, साइन 0 डिग्री, इसको कॉस की टर्म्स में लिखना है मेरे को, साइन 0 को। अब 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 90, ठीक है। और साइन 90 माइनस ए क्या होता है, साइन 90 माइनस ए होता है हमारा कॉस ए, ये फॉर्मूला भी ड्राइव किया था। 90 माइनस ए की जगह क्या आ गया, 90 ही आ गया, तो यानी ये क्या हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस 90 में। तो क्या बात हुई, देखो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। और अगर आप इसको टेबल में मैच करोगे तो दोनों चीजें मैच हो जाएंगी, बिकॉज साइन 0 0 होता है और कॉस 90 भी 0 होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो कॉस 0 लेके चलें, ये तो आप कर लोगे, यहाँ पे कॉस आ जाएगा, यहाँ कॉस आ जाएगा, फिर यहाँ साइन हो जाएगा, यानी कि कॉस 0 किसके इक्वल होगा, कॉस 0 किसके इक्वल हो जाएगा, फिर साइन 90 की। ये दोनों क्या होते हैं, 1 होते हैं, वैल्यू टेबल में मैच कर लेना आप। अगर tan 0 की बात करें, tan 0 डिग्री की बात करें तो tan 0 कैसे होगा, tan 0 फिर वही tan 0 का कॉम्प्लीमेंट 90, 90 माइनस 90, tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, तो क्या हो जाएगा ये कॉट 90। तो tan 0 किसके इक्वल हुआ, कॉट 90 के, ठीक है। इसी तरीके से आप कॉसेकेंट और सीकेंट के भी लिख सकते हैं। तो एक का 0, एक का 90, दूसरे का फिर 90, फिर 0, ये आपस में ऐसे क्या होते हैं, आपस में कॉम्प्लीमेंट्स इनके इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये 6 फॉर्मूले याद रखने बस आपको, फिर आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है, इवेल्युएट साइन 18 अपॉन कॉस 72 डिग्री, साइन 18 और कॉस 72। देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले ना एक बार जो ये एंगल गिवन है ना, जो एंगल्स का मेजर गिवन है यानी कि 18 और 72, एक बार इनको ऐड करके देख लो, क्या ये 90 सम देते हैं। 72 प्लस 18 करो, 72 और 18 हो गया 90, ठीक है। तो 90 सम होते ही आपको पता चल जाएगा कि ये कॉम्प्लीमेंट आपस में, और कॉम्प्लीमेंट है तो फिर कॉम्प्लीमेंट वाली रेशियो का यूज करना है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स के जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमने अभी पढ़ी है उसको यूज करना, तो ठीक है। तो चाहे तो ऊपर वाले को चेंज कर लो, चाहे नीचे वाले को चेंज कर लो, करना किसी एक को है, दोनों को चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो साइन 18 को कॉस की टर्म्स में चेंज कर लेते हैं, या cos 72 को साइन की टर्म्स में। तो मैं आपको दोनों करके दिखा दूंगा, फिर आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उनमें एक एक तरीके से करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको जो ये साइन 18 है, इसको 18 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 72, बिकॉज 18 की जगह लिखते हैं 90 माइनस 72। अब ऊपर वाला चेंज कर लिया मैंने, तो नीचे वाले को एज इट इज लिखूंगा cos 72 डिग्री, ठीक है। अब फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट, मेंशन तो करना पड़ेगा ना फॉर्मूला, वी नो दैट साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए। 90 माइनस ए, यहां ए की जगह क्या है 72, तो ये क्या हो जाएगा, साइन को कॉस में, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री अपॉन
cos 72 अपॉन में तो cos 72 ही था ना, ऊपर भी क्या होगा cos 72, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर इज 1। ठीक है, ये तो तरीका जब था जब हमने न्यूमरेटर को चेंज किया। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा दूसरे तरीके से करें, साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। अब मैं साइन 18 में कुछ नहीं कह रहा, नीचे जो हमारा cos 72 है ना, इसको चेंज कर रहा हूं मैं साइन की टर्म्स में। तो 72 का कॉम्प्लीमेंट होता है 18, इन दोनों का सम क्या था 90 था ना, तो 72 का कॉम्प्लीमेंट 18 हो जाएगा, 18 का कॉम्प्लीमेंट 72 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 72 को cos 90 माइनस 18। एक बात का ध्यान रखना, अभी मैंने सिर्फ 72 को चेंज किया है ना, तो इसलिए cos का cos ही रहे। कई बच्चे क्या करते हैं यहीं पे sin 90 माइनस 18 कर देंगे, जो कि गलत है। ठीक है, जब ये 90 हटेगा ना तब जाके साइन में चेंज होगा ये cos। आई बात समझ में? तो अगर cos का फॉर्मूला देखते हैं हम, तो cos 90 माइनस ए क्या होता है, cos 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू साइन ए। तो बस cos 90 ए की जगह क्या है 18, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो है साइन 18 डिग्री और अपॉन cos 90 माइनस ए फिर क्या है, ये भी साइन 18 डिग्री हो जाएगा। cos 90 माइनस ए होता है हमारा साइन ए। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर इज 1। तो किसी भी तरीके से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर मैटर करता है, और दोनों तरीके ठीक है बिल्कुल, कोई कैसे भी कर सकता है। लेकिन सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला में जो मेथड है कब यूज में आएगा। आपको जो भी एंगल्स गिवन हो उसमें डिसाइड कर लेना एक बार कि भाई कौन से आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो जो दो कॉम्प्लीमेंट्री मिल गए ना वहां से आपको, तो उनमें से एक को चेंज करना, ना कि दोनों को। ठीक है, दोनों को चेंज करने से फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगर इसको भी चेंज कर लेते, इसको भी चेंज कर लेते, ऊपर हो जाता cos 72, नीचे हो जाता sin 18, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कोई आंसर ही नहीं आता हमारा वहां से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चीजें जो ये बेसिक्स है हमारा ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, ये कब यूज में आएगा, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, और उन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से आप डिसाइड कर लो, आपको पता ही चल जाएगा कौन से आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और उनमें से फिर एक को चेंज करना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने दोनों चेंज करके दिखा दिए हैं कि दोनों को चेंज करने से भी आंसर वही आता है। तो आप बेचिंत होके एक को चेंज कर ले, किसी भी एक को चेंज कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां से। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर सेकंड पार्ट है 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। चेक करो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है क्या, 64 और 26 को प्लस करो, 26 और 64, 6 4 10 1 कैरी 6 2 8 1 9, यस दीज आर कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट है तो किसी एक को चेंज कर लो, या तो 10 26 को, वैसे भी आपको फॉर्मूला पता है कि 10 90 माइनस ए cot ए होता है और cot 90 माइनस ए 10 ए होता है, तो किसी एक को चेंज कर लो। मैं न्यूमरेटर को चेंज कर रहा हूं, इसको अभी तो सिर्फ 26 को चेंज करेंगे, 26 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 64। ठीक है, अपॉन एज इट इज cot 64 डिग्री। अब 10 90 माइनस हो जाएगा cot a, और cot 90 माइनस a की जगह है 64, तो 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। यहां आप मेंशन जरूर कर देंगे बिकॉज 10 90 माइनस a इज इक्वल्स टू cot a। तो ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया हमारा 1। ठीक है, बहुत सिंपल था। अगर आप चाहो तो cot 64 को भी ले सकते हो, cot 64 को चेंज करोगे तब भी आपका आंसर 1 आएगा। ऊपर उस टाइम पे नीचे 10 26 हो जाएगा और ऊपर तो 10 26 है ही, तो 10 26 से फिर 10 26 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसका जो थर्ड पार्ट है, इसमें अब डेनोमिनेटर में ना देके क्वेश्चंस को माइनस करके दे दिया। क्या है कि cos 48 डिग्री और माइनस sin 42 डिग्री। आपका काम वही होना चाहिए, आपका मेथड वही, चेक करो कि दोनों कॉम्प्लीमेंट है क्या आपस में, कौन कौन, 48 एंड 42, 48 एंड 42 दीज आर कॉम्प्लीमेंट और नॉट, ये आपको सबसे पहले चेक करना है। तो प्लस करके देख लो, 48 और 42 का जब भी सम करोगे तो वो 90 आएगा। ठीक है, तो आपस में कॉम्प्लीमेंट है, तो या तो cos को चेंज कर लो या sin को, किसी एक को चेंज कर लो। तो मैं cos को कर रहा हूं, cos 48 को चेंज करेंगे सिर्फ सबसे पहले, तो 48 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 करके देखो 48 ही आएगा। ठीक है, माइनस sin 42 डिग्री। ठीक है, सिर्फ 48 को चेंज किया फिलहाल। अब वही फॉर्मूला अपना याद करो, cos 90 माइनस से हो जाएगा sin a, sin a की जगह क्या है 42, तो sin क्या हो जाएगा 42 डिग्री, माइनस क्या है sin 42 डिग्री। यहां ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे बिकॉज
cos 90 माइनस a इज इक्वल्स टू साइन a। तो साइन यहाँ इक्वल टू का साइन लगाते चलोगे, साइन 42 माइनस साइन 42 क्या हो जाएगा 0, दोनों सेम थे, दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, इसका एक पार्ट और है, कॉसिकेंट 31 डिग्री, यही कर लेते हैं फोर्थ पार्ट इसका, कॉसिक 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री माइनस सीकेंट 59। अब इन 31 और 59 का सम करके देखो, 31 और 59 10 0 9 ले भाई, ये भी कॉम्प्लीमेंट है तो वही वाला चीज यूज होगी। देखो एग्जाम में याद नहीं रहेगा कि क्वेश्चन 8.3 से 8.1 से है 2 से है, तो वैसे भी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ो, आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ो। ये चीजें कब स्टार्ट होती हैं, जब आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो दोनों, ठीक है, तब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यूज करते हैं। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो किसी एक को चेंज कर लो, कॉसेक सिर्फ फिलहाल 31 को चेंज कर लेता हूं मैं, इक्वल टू कॉसेक 31 को लिख सकते हैं 90 माइनस 59 माइनस सीकेंट 59। 90 माइनस 59 कॉसेक है, कॉसेक किस में चेंज होगा, सीकेंट में। जो 6 फॉर्मूले लिखे थे वहां से आपको याद हो जाने चाहिए, वो सीकेंट 59 और माइनस सीकेंट 59, सेम चीज आपस में माइनस होती है तो आंसर क्या आता है 0। और यहां ब्रैकेट में मेंशन करना ना भूलें, बिकॉज कॉसेक 90 माइनस a इज इक्वल टू सीकेंट a। ठीक है, ये आई थिंक ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस है और इसमें आपसे ज्यादा कोई एफर्ट भी नहीं कराएंगे, सीधा लिख के दिया है इसने कॉम्प्लीमेंट और आसानी से क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 3 बचे हुए हैं उनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज 1048 डिग्री, शो दैट 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 4 जो है ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स गिवन है इसमें, 4 में से पहले हमें चूज करना पड़ेगा कि कौन से कॉम्प्लीमेंट्री हैं आपस में और कौन से नहीं है। तो पहले स्टार्ट करो, क्या 48 और 23 कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं? नहीं, 48 और 23 का सम करेंगे तो क्या होगा 48 23 8 3 11 और 6 7 71 ना, ये तो है नहीं। 48 और 42, हाँ ये तो अभी हमने जस्ट लास्ट क्वेश्चन में किया था, 48 और 42 आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो 48 को 42 के साथ लिख लो, 1048 इंटू 1042। और क्या 23 और 67 कॉम्प्लीमेंट्री है? 67 और 23, 7 3 10 0 1 कैरी 6 2 8 and 1 9, यस ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनको भी एक साथ लिख लो। क्या हो जाएगा 10 23 इंटू 1067, इसको हमने इक्वल टू 1 शो करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये लेके चले हैं। अब 1048 है और ये है हमारा 1042, इन दो में से किसी एक को चेंज कर लो। तो मैं इसको लिख रहा हूं 1048 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42, इसको एज इट इज छोड़ लिया क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे ना। अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, इन दो में से किसी एक को चेंज कर लो। तो 23 को कर लेते हैं, 23 चेंज होगा क्या हो जाएगा 90 माइनस 67 इंटू 1067। ठीक है, पिछली बार की तरह हमने जो दो कॉम्प्लीमेंट थे उनमें से किसी एक को चेंज करना था, किसी एक को चेंज कर लिया है। पहले में 48 और 42 दोनों कॉम्प्लीमेंट है तो इन दोनों में से एक को चेंज करो, या तो 48 को या 42 को। तो मैंने 48 को चेंज किया है, आप 42 को भी कर सकते हैं। फिर 23 और 67 में से भी एक चेंज करना है, मैंने 23 को किया, आप 67 को भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये 1090 माइनस ए, ये क्या हो जाएगा कॉट ए, और ए की जगह क्या है 42, कॉट 42 इंटू 1042। ठीक है, और ये भी कॉट में चेंज होकर क्या हो जाएगा कॉट 67 इंटू 1067। जो जो यूज किया है वो फॉर्मूला ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे क्या यूज किया है, बिकॉज 1090 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉट ए। ठीक है, ये चीज यूज कर ली। और आपको एक चीज और पढ़ाई गई थी कि 10 का और कॉट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब 10a इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉट a। ठीक है, अगर मैं 1042 की बात करूं तो वो क्या होगा 1 अपॉन कॉट 42, है ना। और अगर 1067 की बात करें तो वो क्या होगा 1 अपॉन
cot 67। tan और cot आपस में रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो ये तो एज इट इज लिख लिया मैंने cot 42, और इस tan 42 की जगह 1/cot 42 भी तो लिख सकते हैं, बिकॉज ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। अभी ये फॉर्मूला लिखा हमने, ठीक है। एज इट इज 42 है, ये डिग्री है, इंटू cot 67 है, और tan 67 की जगह 1/cot 67 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला पढ़ लिया था कि tan a इज इक्वल्स टू 1/cot a, ठीक है। बस अब क्वेश्चन हो गया, cot 42 से cot 42 कट गया, cot 67 से cot 67, आंसर क्या आ गया 1 into 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही था, उसमें तो दो ही एंगल गिवन होते थे और वो 100% आपस में कॉम्प्लीमेंट्री थे। इसमें एंगल 4 गिवन थे, तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या हुआ कि हमने पहले चूज किया है कि इनमें से कौन से आपस में कॉम्प्लीमेंट है और कौन से कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो जोन से कॉम्प्लीमेंट फॉर्म करे थे उनको एक साथ लिख लिया। एक साथ लिखने के बाद क्या हुआ कि वो cot tan और cot में आ गए, ठीक है। फिर tan और cot का भी हमें रिलेशन पता है कि ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो फिर वहां से हमने tan को cot में चेंज कर लिया और फिर वो आपस में कैंसिल हो गए, सब कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 1, और 1 ही हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है शो दैट, सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन 2 का, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 साइन 52, इसको इक्वल टू 0 शो करना है। चलो 38 और 52 क्या कॉम्प्लीमेंट है आपस में? यस, 38 प्लस 52 इज 90, और भाई 38 और 52 यहाँ है, तो इन दो में से किसी एक को चेंज करो, इन दो में से किसी एक को चेंज करो, फिर माइनस करके देखो क्या आता है। cos 38 इसको क्या लिख सकते हैं हम? cos 38 है तो 90 माइनस 52 इंटू cos 52, और यहां पे किसी एक को चेंज कर लो, sin 38। sin 38 को क्या लिखेंगे? sin 38 है तो क्या लिख देंगे इसको? 90 माइनस 52, और ये sin 52 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें अगर आप ऐसा देखो, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम होगी, फिर बाद में दोबारा करेंगे इसको। cos 90 माइनस 52 क्या हो गया? sin 52, और ये क्या हुआ? cos 52, और ये cos 52 इंटू sin 52। फॉर्मूला तो लिख लोगे ना आप, sin 90 माइनस ए इज इक्वल टू cos a, और cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू sin a। तो sin 52 cos 52, cos 52 sin 52, इसको आगे लिख लो एक बार। ये क्या हो गया? sin 52 इंटू cos 52 माइनस sin 52 इंटू cos 52, तो क्या आंसर आएगा? सेम चीज ये, सेम चीज ये, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। ये ऐसे लेके नहीं चलना था, यहाँ से लेके चलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस, इक्वल टू क्या आ गया? राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। क्या किया हमने? स्टार्ट किया था क्वेश्चन हमारा जो चाहिए आज का लेक्चर था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो कैसे बिहेव करता है। तो हमने देखा कि अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं आपस में, जैसे ए और सी हो गया, मान लो ए और जैसे ट्रायंगल बना के हमने दिखाया था, तो साइन 90 माइनस ए करते हैं तो वो cos a के इक्वल हो जाता है, और cos 90 माइनस ए करते हैं तो वो sin a के इक्वल हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से tan cot में cot 10 में, मतलब tan 90 माइनस ए cot a हो जाता है, और cot 90 माइनस ए क्या हो जाता है हमारा? tan a। उसी तरीके से cosecant और secant आपस में रिलेटेड होते हैं। cosec 90 माइनस ए इक्वल टू secant a होता है, और secant 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है? cosecant a। तो स्लोली हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा चैप्टर, अभी थोड़ा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया होगा आपको, और जैसे जैसे आपका ये 8th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर 9th चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत रियल लाइफ पे बेस्ड उसमें क्वेश्चंस हैं, उसमें वो एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, तो वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप स्लोली पढ़ते रहें, थोड़ा होमवर्क आपको दिया जा रहा है तो आसानी से हो जाएगा। बहुत जल्दी हम जुलाई एंड तक ही कोशिश करते हैं कि हमारे 8th 9th और आई थिंक 10th चैप्टर भी वहाँ कंप्लीट हो जाएगा, तो हाफ से ज़्यादा सिलेबस तो हमारा जुलाई में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पढ़ते चल रहे होंगे तो आपको फिर जब स्कूल ओपन होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो ये 8th 9th चैप्टर ये कहीं जाके जब स्कूल लगते हैं तो अक्टूबर
के आसपास ही हम 8 चैप्टर पे पहुंचते थे, सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट में, ठीक है। सितंबर एग्जाम में मुश्किल से देते हैं, 8 चैप्टर तक बहुत मुश्किल पहुंचा जाता है सितंबर एग्जाम में, और अभी आपका जून में 8 चैप्टर पे आ गए हम। तो ये आपको बेनिफिट लेना है इस चीज़ का, ड्रॉबैक नहीं होना चाहिए, आपको बड़ी आसानी से पढ़ते चलेंगे तो और आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।